नमस्कार दोस्तों, क्या योगी का साथ छोड़कर जाने वाले हैं 4 सहयोगी? ठाकुर विधायकों के बाद अब एनडीए के 4 सहयोगियों का दिल्ली में दावत हुआ और इस दावत में क्या खिचड़ी पक रही है, जैसे कि अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, आशीष पटेल के साथ जयंत चौधरी क्या अखिलेश को 2027 में जिताने की तैयारी कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ राजा भैया के देखरेख में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई, फिर एक ग्रुप बना और आगे भी ऐसी बैठक होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ योगी सरकार में जो उनके सहयोगी हैं दिल्ली में कोई लामबंदी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का पीडीए दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगियों ने प्रेशर पॉलिटिक्स पर काम करना शुरू कर दिया है। क्या यह अखिलेश यादव के खिलाफ किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी है? आइए समझते हैं आज के इस एपिसोड में कुछ मिनट में। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी के साथ हुई बैठक या फेम योगी आदित्यनाथ का खास कहा जाता है। दिल्ली में, लखनऊ में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है और पीडीए को या तो ठोस जवाब की तैयारी हो रही है या फिर कोई और कहानी बन रही है। दिल्ली में हुई बीजेपी सहयोगियों की बैठक में कोई भी बीजेपी का नेता नहीं पहुंचा, जिसका मतलब साफ है कि सरकार के साथ बैठे सहयोगी अपनी पावर घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास सबसे ज्यादा मसालेदार विभाग पंचायती राज है और मंत्रालय आमतौर पर सीएम अपने पास, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ यह मंत्रालय अपने पास रखते हैं या फिर किसी अपने खास को देते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद, साल 2018 में योगी के सीएम बन जाने के बाद गोरखपुर में उपचुनाव होता है और सपा के साथ संजय निषाद की पार्टी गठबंधन कर लेती है और वहां से एक चमत्कार होता है और योगी की सीट पर संजय निषाद के बेटे प्रवीण चुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी में हलचल पैदा हो जाती है और यूपी की सियासत में दोबारा शाह की एंट्री होती है। निषाद की पार्टी के साथ अमित शाह के कहने पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो जाता है। गोरखपुर की योगी सीट पर भाजपा से रवि किशन को खड़ा किया जाता है। बीजेपी 2022 में चुनाव से पहले संजय निषाद को मंत्री बना देती है, वहीं पर दूसरे बेटे को भाजपा से टिकट दिया जाता है। संजय निषाद की पार्टी के कुल 11 विधायक सदन तक पहुंचते हैं और नतीजा विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों की संख्या बढ़ाने की है या फिर दूसरी सख्ती तैयारी करने की है। इसीलिए दिल्ली की बैठक में संजय निषाद भी पहुंचे और संजय निषाद का पूरा परिवार सियासत में है। इधर अपना दल की बात करें, अपना दल की अनुप्रिया पटेल की स्थिति को देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल खुद मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्रालय में है और उनके पति आशीष पटेल योगी सरकार के मंत्री हैं। उनकी बहन पल्लवी पटेल सपा सीट से विधायक हैं, जबकि परिवार के बाकी लोग सियासत में हैं। अभी योगी सरकार पर आशीष पटेल लंबे वक्त से दबाव डाल रहे हैं कि पिछड़ी जाति पटेल समाज का होना यूपी में कुछ इशारा करता है। योगी के चौथे सहयोगी जयंत चौधरी लोकसभा में, जैन खुद मोदी सरकार में है, जबकि उनकी पार्टी योगी के साथ भी विधानसभा चुनाव में है। ये छोटे दल अगर योगी को छोड़कर अखिलेश यादव का हाथ पकड़ते हैं तो बीजेपी के लिए टेंशन पैदा हो सकती है, भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। दिल्ली में हुए सम्मेलन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश को बताने या फिर जिताने की तैयारी है। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को योगी की कैबिनेट में शामिल करवाना चाहते हैं, इसका दबाव भी हो सकता है। अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती हैं और इसलिए बीजेपी से ज्यादा सीट बढ़ाने का दबाव बना रही है। भाजपा की सभी सहयोगी पार्टियां जातिगत जनगणना को परोकार कर रही हैं और इसीलिए जनगणना पर भी बड़ी तैयारी हो रही है। योगी अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ संदेश देना चाहते हैं कि पटेल समाज, निषाद समाज, राजभर समाज के साथ जाट समाज बीजेपी के साथ। बीजेपी के गठबंधन में कोई टूट नहीं होती है तो इन नेताओं के इलाके में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, पीडीए से नहीं पड़ेगा, लेकिन सियासत में दोस्ती के आड़ में हमेशा समझौता होता है और बदले में बीजेपी से ये सभी यार क्या यारी भंग करेंगे या आने वाला वक्त बताएगा। पिछड़े और अति पिछड़े जात के विधायक, सांसद अलग और ब्राह्मण विधायकों का अलग मीटिंग कर रहा है, इसके क्या संकेत हैं ये तो जनता ही बता पाएगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या सच में योगी आदित्यनाथ के सहयोगी उनके साथ को छोड़ने वाले हैं या फिर अखिलेश यादव के साथ जाने वाले हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें। दिए हुए नंबर पर फोन पे, गूगल पे जरूर करें, चाहे वो ₹1 का हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।